अच्छा चल रहा है, तो आई थिंक वो तो बड़े न्यूबीज़ हैं, तो आपके एक्सपीरियंसेस अब बड़े काम आएंगे, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, आपने भी किया, एटलीस्ट ये तो चलो इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अच्छा, एक तो हमने बोल दिया फिटमेंट मिल गई, बाय चांस किसी को फिटमेंट नहीं मिलती, आई डोंट कॉल इट रिजेक्शंस, क्योंकि इट इज़ अबाउट फिटमेंट्स। मुझे कुछ पसंद आया, नहीं आया, आपको आया, नहीं आया, नहीं मिले और शादी हो जाए, फिर कैसे संभालें? नहीं हो जाए तो अगर आपस में कुछ जो चीज़ें पसंद आती हैं, कॉमन होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी चॉइसेस नहीं मिलती, कुछ होंगी, आप में भी होंगी, ऐसा नहीं कि 100% ही मिली हुई हैं, अब नहीं मिल रही कुछ चॉइसेस, ऑथर शेरी कुछ और चाहते हैं, अब कुछ और चाहते हैं, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हो आप? हम आपस में बैठ के सॉल्व करते हैं। अगर कुछ जो चीज़ इनको पसंद नहीं है और मैं वो चीज़ कर रही हूँ, तो हम आपस में एक दूसरे को समझाते हैं कि ये रास्ता सही है या गलत है, उसको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो मुझे इनके थॉट्स लगते हैं कि पॉजिटिव है और मुझे ये कन्विंस कर जाते हैं कि हाँ भाई मैं ठीक कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ, तब तो मैं उनकी बात मान लेती हूँ। सेम एज इनके साथ है। अगर हम चाहे हम अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम फैमिली डिसीजन की बात कर रहे हैं, पहले हम आपस में थॉट्स मिलाते हैं, अपने बात को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अगर मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो मुझे कन्विंस करते हैं। अगर मैं कन्विंस हो जाती हूँ तो मैं एग्री हूँ उनकी बात से। तो उस चीज़ के लिए लड़ाई झगड़े वाली बात होती ही नहीं है और उस नौबत भी नहीं आती, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। इसमें मोहित जी क्या है, जैसे आपने जो सवाल किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि शादी से जो पहले का जो टाइम होता है ना, उसमें हम एक दूसरे की चॉइसेस एक्चुअली में समझ ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। हम सिर्फ जज कर सकते हैं, उस टाइम हम जज करते हैं और या एज्यूम कर सकते हैं, या एज्यूम कर लेते हैं। मोस्टली जज ही कर रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें लगता है कि शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, और बहुत बार ऐसा गलत भी होता है। लेकिन असल में जो आपका सफर शुरू होता है वो आपकी मैरिज के बाद शुरू होता है। तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे वीकनेसेस हैं, कहाँ पे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है और कहाँ पे स्ट्रेंथ है।